नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज हम जिस टॉपिक की अपने इस एपिसोड में चर्चा करने वाले हैं वो एक मिशन है। मिशन क्या है? तो राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन। तो देखेंगे कि राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन क्यों चर्चा में है, किस लिए इसका शुभारंभ किया गया है, और फिर बात करेंगे मिशन से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं। आखिर इस मिशन का उद्देश्य क्या है, इस मिशन की कौन सी विशेषताएं हैं, कौन से जुड़े हुए पहलू हैं। इसके अलावा इससे जुड़ा हुआ सबसे जो महत्वपूर्ण बात होगा कि आखिर इस मिशन का जो वित्त पोषण है, फंडिंग है, जो रेगुलेशन है, वो किसके द्वारा किया जा रहा है। यही नहीं, इससे जुड़ा हुआ जो सबसे महत्वपूर्ण आपका बेसिक पहलू है वो है प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग। तो देखेंगे कि आखिर प्राकृतिक खेती होती क्या है और इस प्राकृतिक खेती का महत्व क्या होता है। तो ये सारे बिंदु हैं जिन पर एक एक करके हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर जो राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती कह सकते हैं मिशन है, ये इस समय न्यूज़ में क्यों है, चर्चाओं में क्यों है। इसको जानने के लिए हमें कहाँ जाना होगा? पीआईबी की वेबसाइट पे जाना होगा। वहाँ पर आपको इसके बारे में पूरा विवरण मिलेगा, जहाँ पर लिखा गया है कि लॉन्च ऑफ नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, इस कारण से देखें तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर दी गई है। क्यों चर्चा में है? तो हाल ही में भारत के जो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हैं, उनकी अध्यक्षता में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती जो मिशन है उसके प्रारंभ करने का कह सकते हैं कि मंजूरी, उसका अप्रूवल प्रदान कर दिया है। जब से ये अप्रूवल इस मिशन को प्राप्त हुआ तब से ये मिशन चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसी के बारे में, इससे जुड़े हुए जो विभिन्न पहलू हैं उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि आखिर राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का जो शुभारंभ है वो किस उद्देश्य से हुआ है, क्यों किया गया है। तो देखिए, प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उनकी अध्यक्षता में देश का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में देखें तो राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की शुरुआत करने की अप्रूवल प्रदान की है, मंजूरी प्रदान की है। ये जो योजना है इसको 15वें वित्त आयोग जो वित्तीय वर्ष 2025-26 तक कुल जो परिव्यय है वो 2481 करोड़ रुपए है। जो भारत सरकार का जो इसमें हिस्सा है वो 1584 करोड़ रुपए है। वहीं राज्यों का जो स्टेट है उनका जो हिस्सा होगा वो लगभग 897 करोड़ रुपए इसमें निर्धारित किया गया है। यानी भारत सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र और केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में देश भर में मिशन मोड के रूप में, एक तरह से कह सकते हैं पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, यानी मिशन मोड में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन जो है इसका शुभारंभ किया। इस कारण से देखें तो ये बड़ा ही चर्चा में है। इसके अलावा अगर बात करें तो हमारे जो पूर्वज हैं, यानी अपने जो पूर्वज हैं, उनसे विरासत में मिली हुई जो पारंपरिक कह सकते हैं कि नॉलेज है, जो ज्ञान है, उस पर आधारित ये कह सकते हैं कि खेती है, उससे जुड़ा हुआ ये मिशन है। और किसान जो है वो रसायन मुक्त खेती के रूप में जो प्राकृतिक खेती है उसका अभ्यास इस मिशन के अंतर्गत करेंगे, जिसमें स्थानीय जो पशुधन है, कह सकते हैं एकीकृत जो प्राकृतिक खेती है उसके तरीके इसमें शामिल किए जाएंगे। यही नहीं, विविध जो फसल प्रणालियां हैं, जो क्रॉप कह सकते हैं सिस्टम है, क्रॉप रोटेशन है, ऐसे कई सारी जो पद्धतियां हैं वो इसमें शामिल की गई हैं। यही नहीं, इसमें अगर हम देखें तो जो स्थानीय ज्ञान है, अलग अलग देश के क्षेत्रों में जो किसानों से प्राप्त कह सकते हैं कि वहाँ के जो स्थानीय ज्ञान है, स्थान विशिष्ट की जो पद्धतियां हैं, जो प्रौद्योगिकियां हैं, उस पर आधारित ये स्थानीय कृषि पारिस्थितिकी जो सिद्धांत है उसका ये मिशन पालन करता है। और स्थानीय कृषि जो पारिस्थितिकी है उसके अनुसार ये कृषि को और आने वाले समय में कह सकते हैं डेवलप करेगा, विकसित करेगा। तो बड़ा ही कहे तो महत्वाकांक्षी ये परियोजना है। इसके अलावा थोड़ा सा कुछ अन्य पहलुओं की बात करें कि राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती जो मिशन है ये है क्या, तो ये मिशन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्र की या केंद्र के द्वारा कह सकते हैं रेगुलेट होने वाली एक प्रायोजित योजना है। इसे मिशन को
के वो पूरे देश में कह सकते हैं कि मिशन मोड के रूप में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्र योजना के रूप में शुरू किया गया। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो मंत्रिमंडल है उसके वेबसाइट पर या पीआईबी की जो वेबसाइट है वहाँ भी इसके बारे में डिटेल से जानकारी आपको दी गई है। जैसे 25 नवंबर 2024 को जो पीआईबी का पोर्टल है वहाँ पर राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के बारे में जानकारी दी गई है, जहाँ पर ये लिखा गया है कि राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन मंत्रिमंडल ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन जो NMNF है उसे मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके बाद इसके बारे में लिखा गया है कुछ महत्वपूर्ण जो फीचर्स हैं, जो विशेषताएं हैं, उसमें यह दिया गया है कि देश भर में मिशन मोड में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ये मिशन का शुभारंभ किया गया है, अप्रूवल दिया गया है। इसके लिए कुल जो व्यय है वो 2481 करोड़ रुपए है। भारत सरकार का इसमें हिस्सा दिया गया है, राज्य सरकारों का हिस्सा दिया गया है, जिसके बारे में हमने पहले ही यहाँ पर जानकारी दी। इसमें यह भी कहा गया कि इच्छुक ग्राम पंचायतों में लगभग 15,000 जो क्लस्टर हैं उनमें ये लागू किया जाएगा और 1 करोड़ किसानों तक ये पहुंचेगा। इसके साथ ही ये कहा गया है कि 7.5 लाख जो हेक्टेयर क्षेत्र है उसमें प्राकृतिक खेती जो नेचुरल फार्मिंग है उसकी शुरुआत करने की योजना है। और इसमें एक और बात कही गई है, ये कहा गया है कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसान जो हैं वो क्या कर सकते हैं कि अलग अलग जो प्रचलन क्षेत्र हैं उनको प्राथमिकता दे सकते हैं, इसके लिए उनको बढ़ावा भी दिया जाएगा। इसके अलावा थोड़ा सा हम बात कर ले कि राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन है, इसका उद्देश्य क्या है, तो सभी के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन या कह सकते हैं वो जो फूड है उसको उपलब्ध कराना, और इसके लिए प्राकृतिक जो पद्धतियां हैं, जो नेचुरल पद्धतियां हैं जो हमें विरासत में मिली हैं देश के अलग अलग क्षेत्रों में, ये पहले से प्रचलित हैं, उनको प्रमोट करना, उन पद्धतियों को बढ़ावा देना इस मिशन का कह सकते हैं महत्वपूर्ण उद्देश्य। ये जो योजना है ये किसानों को खेती की इनपुट लागत जो है यानी उसमें आगत जो कह सकते हैं कि लागत है और बाहर से खरीदी जाने वाली जो इनपुट है, जो बाहर से निर्भरता है, उसको कम करने में सहायता देने के लिए बनाई गई है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती जो मिशन है इसका जो उद्देश्य है ये बहुआयामी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की कुछ महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं इसकी अगर हम बात करें तो इस मिशन में ये कहा जा रहा है कि अगले 2 वर्षों में जो NF है इसको इच्छुक ग्राम पंचायतों में क्या किया जाएगा, इसको रेगुलेट किया जाएगा, इसका क्रियान्वयन किया जाएगा और इसके साथ ही लगभग 1 करोड़ जो किसान हैं उन तक इसकी पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा लगभग 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को प्रारंभ करने के लिए इस मिशन में एक योजना दी गई है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि प्राकृतिक खेती करने वाले जो किसान हैं वो SRLM और PACS FPO आदि को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा किसानों को उपयोग करने के लिए जो प्राकृतिक खेती है, प्राकृतिक कृषि है, इसमें इनपुट की आसान उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, यानी जो किसानों की ज़रूरतें हैं उनको आसानी से उन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा इसमें संसाधन केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। तो ये बातें कही गई हैं। इसके अलावा कई सारी विशेषताएं हैं, जैसे अगर बात करें तो NMNF है, इसके अंतर्गत जो कृषि विज्ञान केंद्र है जिनको KVK कह सकते हैं, कृषि विद्यालय जो है AU है, और किसानों के खेतों पर लगभग 2000 NF मॉडल प्रदर्शन फार्म भी स्थापित किए जाएंगे और इन्हें अनुभवी और प्रशिक्षित जो किसान हैं, मास्टर जो प्रशिक्षक हैं, उनके द्वारा सहायता प्रदान भी की जाएगी। तो ये बात कही गई है। इसके अलावा जो भी इच्छुक इंटरेस्टेड फार्मर्स होंगे, जो किसान होंगे, उनको उनके गाँवों के नज़दीक KVK कृषि विश्वविद्यालय और प्राकृतिक खेती करने वाले जो किसान हैं उनके खेतों में प्राकृतिक जो खेती है उसके पैकेज उपलब्ध कराए जाएंगे। प्राकृतिक खेती के इनपुट तैयार करने आदि पर मॉडल प्रदर्शन फार्मों में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो ये सारी बातें कही गई हैं। इसके अलावा कुछ अन्य बातों की चर्चा करें तो लगभग 75 लाख जो प्रशिक्षित इच्छुक किसान हैं अपने पशुओं का उपयोग करके या फिर BRC से खरीद कर जो जीवामित्र, बीजामित्र आदि हैं ऐसे इनपुट भी तैयार कर सकते हैं। यही नहीं, ये कहा जा रहा है
ताकि क्लस्टरों में इच्छुक जो किसान हैं उनके बीच में जागरूकता भी पैदा की जाएगी और उस जागरूकता पैदा करने के साथ उन्हें संगठित करने और उनकी सहायता करने के लिए लगभग 30,000 कृषि सखियों और सीआरपी को तैनात करने की भी योजना इस मिशन में शामिल की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो किसानों को एक आसान सरल जो प्रमाणन प्रणाली है, समर्पित सामान्य जो ब्रांडिंग है, वो भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, प्रदान की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य होगा कि उन्हें अपने प्राकृतिक जो कृषि है, जो नेचुरल फार्मिंग है, उसके प्रोडक्ट हैं, जो उत्पाद हैं, उनको बाजारों तक यानी मार्केट तक आसानी से पहुंच प्रदान किया जा सके, जिससे उस उत्पाद का उचित मूल्य उन्हें प्राप्त हो सके, जिससे वो और कह सकते हैं प्रोत्साहित हो। यही नहीं, यहाँ पर NMNF कार्यान्वयन की वास्तविक समय यानी रियल टाइम की जो बात कही जा रही है, उसको जियो टैग और संदर्भित निगरानी एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाने की बात कही गई है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा स्थानीय जो पशुधन जनसंख्या है उसको बढ़ाने की बात कही गई है, क्योंकि इससे पहले अगर देखें तो इस वर्ष अपने देश में जो पशुधन जनसंख्या जो काउंटिंग है वो प्रारंभ हो चुकी है। उसके जो आंकड़े आएंगे कहीं ना कहीं इस मिशन में वो जोड़े जाएंगे। तो इसमें ये कहा गया है कि स्थानीय जो पशुधन जनसंख्या है उसे बढ़ाया जाएगा। केंद्रीय जो मवेशी प्रजनन फार्म है, क्षेत्रीय चारा जो स्टेशन है, उस पर NF मॉडल प्रदर्शन फार्मों का भी विकास करने की योजना यहाँ पर जोड़ी गई है। इसके अलावा स्थानीय किसानों के जो बाजार हैं उनको यहाँ पर जोड़ा जा रहा है, जिससे जो उनके उत्पाद होंगे उनको आसानी से बाजार तक पहुँचाया जा सके और उसका जो उचित मूल्य है वो किसानों को प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त देखें तो छात्रों को RAWE कार्यक्रम और NF पर पारस्परिक कह सकते हैं कि समर्पित जो स्नातक हैं, जो ग्रेजुएट हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं और जो डिप्लोमा पाठ्यक्रम है, उसके माध्यम से NMNF में शामिल करने का प्रावधान किया गया है। तो ये सारी बातें कही गई हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी उठता है कि राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती जो मिशन है, आखिर इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, वित्त पोषण कहाँ से हो रहा है। तो देखिए, इस योजना का 15वें वित्त आयोग यानी जो वित्तीय वर्ष 2025-26 है, इस तक कुल जो परिव्यय है वो 2,481 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया। इसमें केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा है। अगर केंद्र की बात करें तो भारत सरकार का जो हिस्सा है वो 1,584 करोड़ रुपए है। वहीं राज्यों का जो हिस्सा है वो लगभग 897 करोड़ इसमें निर्धारित किया गया। तो ये सारी बातें हमने देख ली कि आखिर राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन इस समय चर्चा में क्यों है, क्यों इसे शुभारंभ किया गया है, इस मिशन का उद्देश्य क्या है और इसकी कौन सी विशेषताएं हैं, इसकी फंडिंग किसके द्वारा की जा रही है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि स्टैटिक पोर्शन आपके लिए हो जाता है कि आखिर नेचुरल फार्मिंग कहते किसे हैं, प्राकृतिक जो खेती है वो किसे कहते हैं। तो देखिए, प्राकृतिक खेती जो होती है ये स्थानीय रूप से कह सकते हैं कि जो अलग देश के अलग अलग क्षेत्र हैं, स्थान विशेष के संदर्भ में स्थानीय रूप से उपलब्ध जो वहाँ संसाधन है उन पर आधारित होती है और ये पूरी तरह से देखें तो रसायन मुक्त कृषि होती है। तो ऐसा नहीं है कि हर देश में अलग अलग क्षेत्रों में और वहाँ पर एक ही प्रकार की प्राकृतिक खेती की जाती है, ऐसा नहीं है। अलग अलग क्षेत्र की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं, वहाँ की जो स्थानीय विशेषताएं हैं, वहाँ की आर्थिक जो स्थिति है, उस पर कहीं ना कहीं ये निर्भर होती है। और इसी कारण से कहा जाता है कि प्राकृतिक खेती स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों पर आधारित होती है। और ये क्या है कि ये केमिकल मुक्त होती है, रसायन मुक्त होती है। यह पारंपरिक स्वदेशी तरीकों को प्रोत्साहित करती है। जैसे देश के अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे तो जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर फार्मिंग है उसके तरीके भी अलग अलग होते हैं। जो उत्पादकों को बाहरी जो कह सकते हैं इनपुट है, जो आदान है, उस पर निर्भर रहने से मुक्त करते हैं। और प्राकृतिक खेती का जो प्रमुख ध्यान होता है वो बायोमास मल्चिंग के साथ साथ ऑन फॉर्म बायोमास रिसाइकलिंग पर भी खास तौर पे होता है। यही नहीं, ऑन फॉर्म जो देसी गाय है उसके गोबर हो सकते हैं, उसके मूत्र होते हैं, उनका उपयोग इस कृषि में की जाती है। यही नहीं, विविधता के माध्यम से देखें तो कीटों का प्रबंधन किया जाता है, उनके लिए कोई भी केमिकल उपयोग में नहीं लाया जाता। यही नहीं, ऑन फॉर्म वनस्पति मिश्रण और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं कि जो सिंथेटिक रासायनिक है वो जो आदान है उनका पूरी तरह से कह सकते हैं बहिष्कार किया जाता है। तो ये मूल रूप से देख सकते हैं कि प्राकृतिक खेती होती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी उठता है कि आखिर जो प्राकृतिक खेती है
इसका महत्व क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तभी आप समझ पाएंगे कि राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को सरकार इतने बड़े स्तर पे क्यों प्रमोट कर रही है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम देखेंगे। तो प्राकृतिक खेती का जो महत्व है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। और इसके लिए प्राकृतिक खेती में किसी भी सिंथेटिक रसायन, केमिकल कह सकते हैं कि जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनका उपयोग नहीं होता है, जिसकी वजह से जो प्राकृतिक खेती होती है इसके अंतर्गत जो भी उत्पाद उत्पन्न होता है वो हेल्थ के लिए बेहतर होता है। और इन खदानों में देखें तो उच्च पोषण तत्व होता है, बेहतर स्वास्थ्य लाभ इनसे प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक महत्वपूर्ण विषय, किसानों की जो आय होती है उसमें वृद्धि होती है। प्राकृतिक खेती का जो उद्देश्य है वो कम से कम लागत शामिल करना, जोखिम में कमी लाना, समान पैदावार करना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक सीजन में जो प्रोडक्शन है वो बहुत हाई हो जाए, दूसरे ईयर में जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो जाए। यही नहीं, इंटर जो क्रॉपिंग है उससे आय परिणाम स्वरूप किसानों की जो शुद्ध आय है उसमें वृद्धि कर खेती को व्यवहार एवं आकांक्षी बनाना, इस नेचुरल जो फार्मिंग है इसका उद्देश्य है, ये इसका महत्व है। इसके साथ ही अगर बात करें तो जो सॉइल हेल्थ है वो एक बड़ा मुद्दा है। अगर सॉइल हेल्थ की बात करें, जो मृदा स्वास्थ्य है, उसमें इस नेचुरल फार्मिंग से वृद्धि होती है। प्राकृतिक जो खेती है उसका सबसे तत्कालिक जो प्रभाव है वो मृदा विज्ञान में होता है। सॉइल साइंस अगर आप पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे। उसके साथ क्या होता है कि जो रोगाणु हैं, जो केचुए हैं, ऐसे जीवित जीवों का क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो मृदा है उसके हेल्थ पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यही नहीं, ये जो मृदा है ये स्वास्थ्य में सुधार करने से उत्पादकता में भी इसकी वृद्धि होती है। और इस कारण से देखें तो प्राकृतिक खेती को लगातार जो सरकार है वो प्रमोट कर रही है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर जो राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन है वो है क्या, क्यों चर्चा में है, मिशन क्यों शुभारंभ किया गया है, मिशन किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी फंडिंग कहां से हो रही है, और इसके साथ ही हमने बात कर लिया कि प्राकृतिक खेती है क्या और इस खेती का आखिर महत्व क्या है। तो ये सारे विषय थे जिन पर हमने डिटेल से चर्चा की। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। तो इसके साथ ही आज का जो एपिसोड है यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।